हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन चैनल एबीसी अबाउट इंग्लिश। दिस इज अपर्णा और आप सभी की रिक्वेस्ट और डिमांड पर मैं लाई हूँ आर्टिकल पर बेस्ड अनदर एक्सरसाइज विच इज़ वेरी सिंपलेस्ट एंड ईजीएस्ट दैट विल हेल्प यू टू प्रैक्टिस एंड अंडरस्टैंड आर्टिकल। इससे पहले कि हम स्टार्ट करें आर्टिकल पर बेस्ड ये एक्सरसाइज, उससे पहले आपके लिए कुछ पॉइंट्स जान लेना इम्पॉर्टेंट है। जैसे कि फर्स्ट है, हमारे पास आर्टिकल 3 होते हैं, ए एंड द। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो आर्टिकल हमेशा ही नाउन के पहले यानी कि नेम के पहले यूज किए जाते हैं। अगर इतना भी क्लियर है तो चलिए बढ़ते हैं आगे। अब जानते हैं कि ए और एन का यूज क्या होता है। आपने बचपन में पढ़ा होगा कि ए ई आई ओ यू के पहले आप एन का यूज करिए, यानी कि वॉवेल के पहले एन का यूज करिए और कॉन्सोनेंट के पहले ए का यूज करिए। पर ये डेफिनेशन अधूरी है फ्रेंड्स। क्यों है इनकम्प्लीट? क्योंकि लेटर से डिसाइड नहीं होता है कि ए आएगा या एन, साउंड से डिसाइड होता है। तो जानते हैं, देखिए आपको करना क्या है। ए यानी कि कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट साउंड के पहले ए लगता है। और एन की बात करें तो वोवेल साउंड के पहले एन लगता है। अगर आपको इतना क्लियर हो चुका है और द का यूज हम जैसे जैसे एक्सरसाइज करते जाएंगे वैसे वैसे आपको पता चलता जाएगा। अगर आर्टिकल आपके लिए बिल्कुल ही नया टॉपिक है, आपको इससे रिलेटेड कोई भी नॉलेज नहीं है, तो हमारे लेक्चर वीडियोस चैनल पर ही हैं। प्लेलिस्ट में कंप्लीट आर्टिकल नाम से एक प्लेलिस्ट होगी, उसे वहां जाकर आप देख सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट हमारा जो वर्ड है वो है रूलर। रूलर को हम लिखते हैं र में ऊ की मात्रा से। लाइक अगर हिंदी में कॉन्सोनेंट की बात करें तो र आता है और ये एक साउंड है। अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आ रहा है साउंड आर के थ्रू, तो आप उसे हिंदी में लिख कर भी देख सकते हैं। ठीक है, तो रूलर में आ रहा है आर यानी कि र, तो हमें यहाँ पर लगाना है ए। नेक्स्ट की बात करते हैं, इरेजर है ई। ठीक है, इरेजर है, ई का साउंड आ रहा है यानी कि वाउल है और हमें यहाँ पर लगाएंगे, करेक्ट, एन लगाएंगे हम यहाँ, एन इरेजर होता है। नेक्स्ट की बात करें तो मून है हमारे पास और मून एक सेलेस्टियल बॉडी है। और अगर आपने मेरा लेक्चर वीडियोस द से रिलेटेड यूज ऑफ द देखा है तो आप इजीली जान पाएंगे कि जो सेलेस्टियल बॉडीज होती हैं लाइक सन, मून, अर्थ, प्लैनेट्स, इस तरीके के जितने भी सेलेस्टियल बॉडीज हैं, हेवनली बॉडीज भी कहते हैं, उनके आगे लगता है द। करेक्ट। नेक्स्ट बात करें तो भैया हम करने वाले हैं यूरोपियन। यूरोपियन देखिए स्टार्ट तो ई से हो रहा है, बट अगर इसे लिखने जाएंगे तो यूरोपियन लिखेंगे, य लिखेंगे और य एक कॉन्सोनेंट होता है, तो एन यूरोपियन नहीं होगा, एन यूरोपियन नहीं होगा, अ यूरोपियन होगा। ठीक है, करेक्ट। नेक्स्ट, नेक्स्ट की बात करें तो यूनिकॉर्न। यूनिकॉर्न में भी क्या है, य आ रहा है, यूनिकॉर्न य यानी कि करेक्ट, अ यूनिकॉर्न। अब देखिए अगला है एम्प्टी बॉटल। अब आप में से कुछ कहेंगे कि आपने अभी बताया था कि आर्टिकल यूज होते हैं नाउन के पहले। ठीक है, अब यहाँ ये मुझे दिख रहा है ये नाउन है, ये एम्प्टी जो है वो एडजेक्टिव है। अब एडजेक्टिव के पहले तो आर्टिकल यूज नहीं बताया था आपने, तो यहाँ पर तो आर्टिकल यूज नहीं होना चाहिए, पर ऐसा नहीं है। अब देखिए यहाँ पर अगर अकेला एम्प्टी होता यानी कि डैश एम्प्टी, बॉटल नहीं होता, नाउन नहीं होता उसके बाद, तो हम आर्टिकल का यूज नहीं करते। इतना क्लियर है। बट यहाँ पर बॉटल है और उसके पहले अगर एडजेक्टिव हो तो उसके पहले हम आर्टिकल का यूज कर सकते हैं। ये पोजीशन ऑफ आर्टिकल वाले जो वीडियो है उसमें मैंने क्लियरली इसकी पोजीशंस बताई हैं कि कहाँ कहाँ आर्टिकल लगता है। तो चलिए बात करते हैं एम्प्टी की। एम्प्टी ए से स्टार्ट होता है, एम्प्टी। ठीक है, तो ए जो होता है वो वॉल साउंड होता है और वॉल साउंड के लिए हम यूज करते हैं एन। नेक्स्ट की बात करें तो बाइबल। अब बाइबल जो है वो एक स्क्रिप्चर है यानी कि धार्मिक बुक है, लाइक गीता, रामायणा, महाभारता। और इसी तरीके से
जो ये कहते हैं ना रिलीजियस बुक्स जो होती हैं उनके पहले हम द का यूज़ करते हैं, ये भी क्लियरली उस वीडियो में, द के वीडियो में यूज़ ऑफ द में बताया गया है। नेक्स्ट की बात करें तो इंक पॉट, इंक पॉट ई, ठीक है। तो ई एक वॉल है और वॉल के आगे लगता है एन इंक पॉट। चलिए फटाफट जल्दी जल्दी करते हैं। यमुना, यमुना एक वाटर बॉडी है, ठीक है, लाइक गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र। तो ये जो वाटर बॉडीज होती हैं लाइक ओशन और भी बहुत सारी वाटर बॉडीज होती हैं, तो उनके नाम के आगे लगता है द। ये भी याद रखिएगा। अभी तक हमने 3 द के यूज देख लिए हैं। आगे चलते हैं क्रिकेट। क्रिकेट एक गेम का नाम है, पर कुछ भी लगाने से पहले आप थोड़ा सा जानिए, यहाँ पर ओमिशन ऑफ आर्टिकल का यूज है। आप बिल्कुल कंफ्यूज मत होइए। देखिए क्रिकेट ए और एन में से कुछ भी नहीं हो सकता है। लाइक एक क्रिकेट क्या होता है, ठीक है। ए और एन का यूज हम एक के सेंस में भी, वन के सेंस में भी करते हैं। वन क्रिकेट, वन क्रिकेट मैच हो सकता था, बट वन क्रिकेट जैसी कोई चीज नहीं होती है। द भी मतलब द यूज नहीं करते हैं गेम्स के नाम के आगे, ठीक है। तो हम यहाँ पर ओमिशन ऑफ आर्टिकल यानी नो आर्टिकल का यूज करेंगे। ये मैंने 5 का यूज किया है यहाँ पर नो आर्टिकल को बताने के लिए। अगला है फ्रूट, फ्रूट यानी फ, ठीक है। तो अ फ्रूट हम यहाँ पर लिख सकते हैं। आर, आर पढ़ेंगे इसको, देखिए हावर नहीं पढ़ेंगे, आर पढ़ेंगे, ठीक है। और अ से स्टार्ट हो रहा है आर, ठीक है। तो एन आर होता है, हाफ एन आवर आपने सुना होगा, एन आर, ठीक है। एग की बात करते हैं, एग ए से स्टार्ट हो रहा है, यानी कि ये भी एक वाउल है और वाउल स्टार्ट होते हैं एन से, एन एग होगा। कैमल की बात करें तो कैमल इस तरीके से हिंदी में लिखा जाता है। कैमल क से स्टार्ट हो रहा है और क हमारा क्या है, एक कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट ए, यानी कि अ केमल। तो चलिए बात करते हैं गोल्ड की। तो गोल्ड एक नाउन तो है, बट यहाँ पर भी ओमिशन ऑफ आर्टिकल का यूज है। अब आप बोलोगे कि मैम आप तो कंफ्यूज कर रही हैं, बट नहीं, आपको इसके लिए प्रॉपर लेक्चर अटेंड करना होगा। डायरेक्ट एक्सरसाइज पे आएंगे तो कंफ्यूज ही होना है। यहाँ पर देखिए क्यों ओमिशन है, क्योंकि ये नाउन तो है, बट कौन सा वाला नाउन है, नाउन के भी काइंड्स पढ़े हमने, ठीक है। नहीं पढ़े हो तो लेक्चर वीडियो में जाके पढ़ सकते हैं। तो नाउन के टाइप्स में से ये टाइप है मटेरियल नाउन का, मटेरियल नाउन का टाइप है ये, ठीक है। और मटेरियल नाउन के आगे द यूज नहीं किया जाता है जब तक प्रिसाइज ना किया गया हो, उसको स्पेसिफाई नहीं किया गया हो। तो यहाँ पर भी ओमिशन ऑफ आर्टिकल है। एक सोना तो नहीं कह सकते हम, ठीक है। तो ये भी क्या है, ओमिशन ऑफ आर्टिकल है। नेक्स्ट की बात करते हैं तो रेड फोर्ट है हमारे पास। रेड फोर्ट एक हिस्टोरिकल बिल्डिंग है और हिस्टोरिकल बिल्डिंग के आगे लगता है द, द ताजमहल, द रेड फोर्ट, द बुर्ज खलीफा। नेक्स्ट, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ है ऑनेस्ट मैन, हॉनेस्ट मैन नहीं पढ़ेंगे इसे, ऑनेस्ट मैन पढ़ेंगे, ऑनेस्ट, ऑनेस्ट मैन करके है यानी ईमानदार व्यक्ति। अब देखिए वापस से यहाँ पर ये एक क्या है, ये एडजेक्टिव है और उसके बाद आया है नाउन, ठीक है। कोई टेंशन नहीं है, इसके आगे हम ए एन और द का यूज कर सकते हैं, पर यहाँ क्या यूज होगा, ऑनेस्ट, करेक्ट। एच साइलेंट है यहाँ पे, ओ से स्टार्ट हो रहा है, यानी कि ये है एन ऑनेस्ट मैन, वॉल से स्टार्ट हो रहा है, ऑनेस्ट मैन है। बात करते हैं समर की। समर यानी कि ओमिशन ऑफ आर्टिकल। अब क्यों है ये ओमिशन ऑफ आर्टिकल, सो समर, विंटर, रेनी, इन सभी के पहले हम आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं। द समर नहीं होता है जब तक प्रिसाइज ना हो, ठीक है। अभी हमारे पास फुल सेंटेंस नहीं है तो हम ये नहीं पता लगा सकते कि ये प्रिसाइज यूज है, स्पेसिफिक यूज है या नहीं है। चलिए नेक्स्ट, फर्स्ट की बात करते हैं, फर्स्ट पर्सन। अब ये जो फर्स्ट है ना, वो है तो एडजेक्टिव, बट किस तरीके का एडजेक्टिव है, ऑर्डिनल एडजेक्टिव है। अब ऑर्डिनल एडजेक्टिव क्या होते हैं, लाइक फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, लास्ट,
और ऑर्डिनल एडजेक्टिव के पहले हम द का यूज करते हैं, ये भी द वाली सीरीज में देखा था। ठीक है, एनवेलप की बात करें तो एनवेलप एनवेलप होगा, आपको बताने की जरूरत नहीं है, एनवेलप इस तरीके से लिखा जाता है, वॉल है। नेक्स्ट, शीट ऑफ पेपर, अ शीट ऑफ पेपर, कोई कंफ्यूजन नहीं है, ठीक है। अ पेयर ऑफ जीन्स, प प श, ये सारे कॉन्सोनेंट हैं। एंशियंट एंशियंट ए एंशियंट ए, लाइक, ठीक है, समझ रहे हैं ना, एन एंशियंट पॉट। यूजफुल गिफ्ट, यूजफुल य से स्टार्ट हो रहा है ना। यू से देखेंगे तो आपको वॉल लगेगा, लेटर यूज नहीं करें, इसका साउंड देखें कि साउंड क्या आया है। इसके लिए आपको थोड़ा सा हिंदी की जो स्वर और व्यंजन वाली चीज है उसमें जाना होगा, उसके थ्रू आप इजीली पता लगा सकते हैं। और ऐसे भी अगर आप बोल के देखें तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये क्या है। ठीक है, यूजफुल गिफ्ट, अ यूजफुल गिफ्ट। इंटेलिजेंट मैन, इंटेलिजेंट यानी कि एन इंटेलिजेंट मैन, ठीक है। इंजीनियर, इंजीनियर एन इंजीनियर, ठीक है। हिमालयाज, हिमालयाज जो है वो माउंटेन रेंजेस है, और माउंटेन रेंजेस के आगे लाइक अरावली, द अरावली और द सतपुरा रेंजेस, इस तरीके से हम यूज़ करते हैं। तो द का यूज़ किया जाता है माउंटेन रेंजेस के लिए, सो द हिमालयाज होगा। दिवाली की बात करते हैं तो दिवाली एक फेस्टिवल है, और फेस्टिवल के नाम के पहले हम कोई भी आर्टिकल यूज़ नहीं करते हैं, ये बात ध्यान रखिए। ठीक है, इसमें काफ़ी ज़्यादा लोगों की गलती होती है। ठीक है, आप एक दिवाली, दो दिवाली इस तरीके से भी नहीं कह सकते हैं। तो बेसिकली ए एन और द तीनों में से किसी का भी यूज़ यहाँ पर नहीं होने वाला है। आइडिया की बात करें तो आइडिया को हम इस तरीके से लिखते हैं, और एन आइडिया इसको कहेंगे, एन आर्ट कहेंगे, ठीक है। सो यहाँ हमारा वीडियो होता है एंड। अब यहाँ तक मैंने समझा दिया है, आपको कुछ भी इसमें से समझ में ना आया हो, आपके अंदर क्वेश्चंस अराइज हो रहे हो रिलेटेड टू पर्टिकुलर दिस टॉपिक, सो कमेंट सेक्शन है, कमेंट सेक्शन में आप अपना क्वेश्चन टाइप करिए, उसका आंसर 100% ज़रूर मिलेगा 1 और 2 डेज के अंदर अंदर। और अगर वो भी आप नहीं करना चाहते, थोड़ा उन लोगों में से है जो कमेंट लिखने में थोड़ा शाय हैं, जनरली कमेंट किसी के वीडियो में जाके नहीं करते हैं, तो आप के लिए मैं रिकमेंड करूंगी कि आपके सारे आंसर बिना पूछे आपको मिल जाएंगे अगर आप मेरे लेक्चर वीडियोस आर्टिकल से रिलेटेड देख लेते हैं, जो कि पिन कमेंट में भी हैं और डिस्क्रिप्शन में भी उनकी लिंक ऑलरेडी दी हुई है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय, सी यू।